अज़मत कुरान के उन्वान से उनका तकरीर है, वो तकरीर के लिए तशरीफ लाए और इसके बाद जो है मुकालमा पेश किया जाएगा। आज की हमारी लिस्ट बहुत जो है लंबी चौड़ी है माशाल्लाह। तकरीर के लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं, नात के लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं और हाँ, हमारे मेहमानान निज़ाम भी तशरीफ ला चुके हैं और लोग जो है नमाज पढ़ने गए हैं। जो लोग इधर उधर खड़े हैं तशरीफ लाए, यहाँ पिंडाल के अंदर जरूर कुर्सी पर बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूद सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो वसाहत और बलागत की ठाठे मारता समुंदर है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिएगा खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान और शुशर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, ये वही कुरान है जिसने रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से महबूबे हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिथल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बानदारी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने दलालत व गुमराही की दलदल में फंसी इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक़े कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजले चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फज़ूल समझा जाता है।
क़यामत का दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे, कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है। और क्यों न हो कि जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो हजारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बेहतर है। हदीस पाक में आता है, फदलु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफदलिल्लाहि अला खल्की। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसी कि खुद हक ताला शानहू को अपने तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा कदरी नाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा, 10 ऐसे आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफ़िज़ कुरान अपनी रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उनकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको हाफ़िज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सआदत है जो अल्लाह खुदावंदी है, मादन हयात और सचश्मा जिंदगी है। वो कौम जो पुष्ट पर मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिनको दलील और हकीर जानती थी, कोई इनको ऊँट के मेंढियों में खेलने वाला समझता, कोई इनको ज्वालाए अर्ब का खिताब देता, कोई इनको जाहिली में मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम ज्वालाए अर्ब था सहाबाए कराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का एजाज़ मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उस जमाने का नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लैस हो गई जिसने कैसर किस्रा का गुरूर खाक में मिला दिया। बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़माना मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर किस्रा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलसिता को बहारे हुस्न अता हुआ, कुरान आया तो अमन व अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों को दर दर गम मिला, कुरान आया तो दोस्त को सब कुछ मिला। मगर अफसोस सद अफसोस कि इस कुरान के दामने मुकद्दस को हमने तर्क कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसकी सर पे इज्जत और रिफत की ताज थे, वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेकबाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खुनखार परिंदे ने मैदान खाली कर दिया था, मगर आज चींटी भी इसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।
मोहतरम हजरात, आज हम अपने बच्चों को 2 पैसों के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजरें उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर है, तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खता पेश कर रहे मनाया। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। गुजारा न कीजिए, गुजारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत को, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। मोबाइल गुजारा न कीजिए, मोबाइल गुजारा न कीजिए। दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद करती जो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। दाढ़ी को ना पसंद कहती है जो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद करती है जो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। बर्रा मना उफार कुफार मुशरिकिया के दस्तार गिर गई। कुफार मुशरिकिया के, कुफार मुशरिकिया की दस्तार गिर गई। आए 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 नबी पे कुफूर की दीवार गिर गई। आए नबी पे कुफूर की दीवार गिर गई। कुफार मुशरिकिया की दस्तार गिर गई। कुफार मुशरिकिया की दस्तार गिर गई। आए नबी पे कुफर की दीवार गिर गई। कुफार मुशरिकिया, कुफार मुशरिकिया की दस्तार गिर गई। आए नबी पे कुफर की दीवार गिर गई। मेरे रसूल पाक के, मेरे रसूल पाक के चेहरे
को देख कर मेरे रसूल पाक, मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर हजरत 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 उमर के हाथ से तलवार गिर गई, हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर मेरे रसूल पाक, मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गए। कुफार मुशरिकों की दस्तार गिर गई। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरात। अब आइए मजमा के अंदर चाशनी पैदा करने के लिए